हिस्ट्री टॉक्स अबाउट बेसिकली द डेट्स व्हेन रूलर्स रूल्ड देयर एम्पायर, जब किसी फॉरेन रूलर का इन्वेजन हुआ किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर. सो द हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स ऑन एन एवरेज इफ यू टॉक, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेसिक रीज़न वाई मैनी ऑफ द पीपल से कि हमें हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डेट्स को याद करते रहो. कौन से रूलर ने कौन से कंट्री को कौन से ईयर में कौन सी डेट को जीता हारा, कौन सी डेट को कौन सी बैटल हुई. हिस्ट्री इज़ जस्ट ऑल अबाउट दैट, इसीलिए काफ़ी लोगों को ये बोरिंग लगती है. बट ऑन अ ब्रॉडर टर्म्स इफ वी टॉक, तो हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंजेस विच अकर विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट कि पहले क्या हुआ था, पहले लोग कैसे रहते थे, सिविलाइजेशंस क्या थी, कौन से राजा के अंडर लोग रहते थे, और क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई होती थी फॉर द गवर्नेंस, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. आज के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम आज के टाइम पे तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन आर पास्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मे बी पॉसिबल ऐसी चीज़ें हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में. लेकिन जब हिस्ट्री में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी सारी सिविलाइजेशंस वगैरह और काफ़ी सारे हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो हम हिस्ट्री को एक डेट्स के धागे से कैसे बांध देते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स बताती है, कौन सी तारीख को कौन से साल में क्या हुआ. ये सिर्फ डेट्स की बात नहीं है. हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले की सिविलाइजेशंस कैसी थी, आज के टाइम पे जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो पहले के टाइम पे कैसी थी. ये भी चीज़ें हम हिस्ट्री से ही तो पता करते हैं. बट वाई डू वी basically why do we compare or why do we count history in the thread of dates. अब हमें मतलब डेट्स को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं. सो जो हम डेट्स को चूज़ करते हैं, जो हम हिस्ट्री को लिखते हैं, जो हम स्टोरी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेट्स, ऐसे ही तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी. वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हुई क्योंकि हम उस एक स्पेसिफिक डेट पे फोकस कर रहे हैं. जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है. सिंपल सी बात. अगर हमारी स्टडी का फोकस ही चेंज हो जाएगा, किसी और टर्म्स में हम फोकस करने लग जाएंगे, तो ये डेट्स हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी क्योंकि हमारा फोकस अब दूसरे टर्म्स में चला जाएगा. अब जैसे हम बात करें कि जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली जो हिस्ट्री थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद लिखी थी, तो उसमें हम ब्रिटिश के रूल के बारे में पढ़ते हैं, जो स्टार्ट होता है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल के साथ. उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग. जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था, उसके रूल से ये चीज़ स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको हम माउंटबेटन भी कह सकते हैं. उसका एक प्लान आया था जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली हिस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन था, वो स्टार्ट होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के साथ और एंड अप होता है लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के रूल के साथ. अब हम चीज़ों को पीरियडाइज कैसे करते हैं, हम डेट्स को कलेक्ट कैसे करते हैं बेसिकली. सो इन 1811 स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे जेम्स मिल, जिन्होंने 1811 में हमें अपनी 3 वॉल्यूम वर्क या 3 वॉल्यूम बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पब्लिश करने के साथ साथ उन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सो उनके अकॉर्डिंग हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स या 3 टर्म्स में बेसिकली डिवाइडेड है. 3 काइंड्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हिंदू हिस्ट्री, फिर मुस्लिम यानी कि मुगल्स वगैरह जो थे, एंड देन द ब्रिटिश हिस्ट्री, आफ्टर विच द इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 1947 15th of अगस्त. अब जब हमें पता चला कि 1817 में जेम्स मिल ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 में क्लासीफाई किया था, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें ये हिस्ट्री को डिवाइड करने का, क्लासीफाई करने का ज़रूरत क्या है. सो द आंसर, द बेसिक एंड द मोस्ट सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कैन बी कि हमें हिस्ट्री को डिवाइड इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, बहुत ही बड़ी है. अब इस बहुत ही बड़ी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि जैसे हम स्टार्टिंग की हिस्ट्री को पढ़ते हैं. सो वी टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवियल हिस्ट्री जो बीच की, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारा ब्रिटिश रूल आता है. सो हमें हिस्ट्री को इसी टाइप से, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली हम हिंदू हिस्ट्री, जो जेम्स मिल ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम और इंग्लिश 3 में क्लासीफाई किया था ना, तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवियल हिस्ट्री है कि मॉडर्न हिस्ट्री है. सो एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग, बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग के जो हमें चीज़ें मिलती हैं, चीज़ें पता चलती हैं, वो हम हिंदू हिस्ट्री भी कह सकते हैं जेम्स मिल के अकॉर्डिंग. सो उसमें हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे हम बेसिकली हिंदू राजास के बारे में पढ़ते हैं. फिर मेडिवियल हिस्ट्री जैसे जैसे आती है तो हमें मुगल्स के इन्वेजन के बारे में पता चलता है. तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज आती हैं, दिल्ली सल्तनत बेसिकली. सो ये है हमारा मेडिवियल हिस्ट्री, या फिर जेम्स मिल ने जो कहा था हमसे कि मुस्लिम हिस्ट्री. उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो कैसे आए थे. ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया में, तो हमारे साथ स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रेड के पर्पज़ से थी, जैसा कि हमें दिख रहा था. उसके बाद ट्रेड के साथ साथ उसने धीरे धीरे करके हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स को, कुछ पार्ट्स को हमारी कंट्री के कैप्चर करना शुरू कर दिया. उनके जो किंग्स थे, उस किसी भी एरिया के जो राजा थे, उसके साथ समझौता सा कह सकते हैं हम कर लिया. उसके बाद वो हमारे ऊपर रूल करने लगे. तो हम इसको एक शॉर्ट रिकैप कह सकते हैं कि हम कैसे हमारे कंट्री में ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ फॉर ट्रेड से कैसे वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ पार्ट्स के ऊपर कब्जा करने लग गए. उसके बाद धीरे धीरे करके मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया को उन्होंने अपने अंडर ले लिया.